पेपर है आपके पास? इसके पास नहीं है, ले लीजिए मेरे से। हम दस दिया था टेस्ट, नहीं टेस्ट आपने नहीं किया। चलिए बाकी शेयर कर लें आपस में जो पाएगी। पहला क्वेश्चन था जी, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। मेजॉरिटी बच्चों का सही था, किसी किसी की मिस्टेक थी। क्या मिस्टेक थी देखिए। सेल माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस जीपी, सेल माइनस ऑल एक्सपेंस एनपी। ये मीनिंग लिखा हुआ था उन्होंने, गलत मीनिंग है। करेक्ट मीनिंग एनपी का क्या है? जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। भाई नेट प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है सेल से, नेट प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंस से। तो मैं ये वाला मीनिंग लिख करके आना था, ये कई बच्चों ने एनपी में गलत लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए छोटी क्लासेस में आपने ऐसे याद करे होंगे, फ्रेंड का ऐसे या मदर का ऐसे और किसी और का ऐसे आ जाए तो सिर्फ नाम चेंज करके काम नहीं चलेगा। मदर की जगह फादर का ऐसे आ जाए, थोड़ा ना शी लगा देंगे हर जगह, हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ना अपने हिसाब से। तो बुक में आंसर दिया हुआ कंप्यूटर की तारीफें। क्वेश्चन में पूछा है मैनुअल की बुराइयां, तो मैनुअल की बुराइयों में बच्चों ने एज इट इज आंसर कॉपी पेस्ट कर दिया जो बुक में लिखा था कंप्यूटर की तारीफ में। लेस कॉस्टली, लेस पेपर वर्क। क्वेश्चन में लिमिटेशन पूछी और आप तारीफें लिख रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली इसको मॉडिफाई करना ही था। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है इंग्लिश की, ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट थोड़ी है। मोर कॉस्टली ये लिखना चाहिए आपको। कांट हैंडल वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन, क्योंकि वॉल्यूमिनस सिर्फ कंप्यूटर कर सकता है। फिर आपको सारी नेगेटिव चीजें लिख दी थी हेडिंग के अंदर और एक्सप्लेनेशन के अंदर भी, ये ना लिखे कि आप कंप्यूटर की तारीफ कर रहे हो। तो इसके बहुत मार्क्स कटे हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों के, जबकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, इससे इजी क्वेश्चन शायद आ नहीं सकता एग्जाम में, और एक्चुअल में नहीं आएगा इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन ये आधे से ज्यादा बच्चों का गलत है क्योंकि आपको इजी की हैबिट दे देंगे। डिसऑनर की प्रैक्टिस कर करके आप ओनर को भी डिसऑनर पढ़ रहे हो। आधे से ज्यादा बच्चों ने इसको डिसऑनर पढ़ा है और पेमेंट नहीं हुई, कैंसिल हो गया, तो डिसऑनर के टाइम पे जो एंट्री होती है वो सब एंट्री करके आया हूं। साफ साफ लिखा हुआ है फिर ओनर्ड हो गया, मतलब पेमेंट टाइम पर हो गई। जब पेमेंट टाइम पर होगी तो फिर डिसऑनर क्यों कर रहे हो? एडयू ने बिल ड्रॉ करा है, सॉरी सी ने बिल ड्रॉ करा है एडयू पर, बीआर टू एडयू, और उसने वो बीआर गेट को दे दिया, गेट टू बीआर, बस दो एंट्री होनी है इसमें। बीआर मिलने की और बीआर आगे एंडोर्स करने की। मैक्सिमम बच्चों ने तीसरी एंट्री भी कर रखी है डिसऑनर होने की, क्योंकि करनी ही नहीं। मैच्योरिटी पर अगर पैसे मिल जाते हैं तो सिर्फ दो लोग एंट्री करते हैं, पैसा लेने वाला और पैसा देने वाला, और ये उन दोनों में से कोई भी नहीं। इसने बीआर लेकर के आगे एंडोर्स कर दिया, ना इसको पैसे लेने ना इसको पैसे देने। डिसऑनर हो जाता तो ये एंट्री करता। बिल ड्रॉ किया गया जी एडयू पर, तो इसने बीपी दिया गेट को, सीए टू बीपी, मैच्योरिटी पर इसने पैसे दे दिए, बीपी टू कैश। दो एंट्री इसकी बुक्स में भी होनी थी बस। बीपी नाम की लायबिलिटी शुरू हो गई और बीपी नाम की लायबिलिटी पे कर दी। जिसका गलत है आंसर शीट में टिक भी कर ले। इसके बाद गेट, इसको एंडोर्स बीआर मिला, जो एंडोर्स ही है। बीआर मिला एडयू से,
और फिर कैश मिल गया BR के बदले में। ये दो एंट्री होती, सबने अगर डिसऑनर की एंट्री के लिए यहाँ पर वापस से आईडी को डेबिट कर दी। तो बड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें कि डिसऑनर नहीं है, ऑनर्ड है, पेमेंट टाइम पर हुई है। तो मैं कहा था ना क्वेश्चन या तो टफ आएगा या लेंथी आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है सर 3 नंबर के लिए 3 जर्नल के फॉर्मेट बनाओ, 6 एंट्री करो 3 नंबर के लिए। क्वेश्चन लेंथी है कम मार्क्स के हिसाब से, लेकिन इजी। तो टफ क्वेश्चन आएगा तो छोटा आएगा, इजी आएगा तो लेंथी आएगा। फोर्थ पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन 5 पर आ जाते हैं पहले। करीब 1/3 बच्चों ने क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट गलत लिखा था। चैप्टर 3 में भी पढ़ा है ये बात, और इस चैप्टर में भी बहुत बार डिस्कस हुआ, बहुत बार। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो रिकॉर्ड करना होता है कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट 5 लाख रुपए है, रियलाइजेबल वैल्यू 4,40,000 रुपए है, तो आप लोगों को रिकॉर्ड करना था 4,40,000। करीब 1/3 बच्चों ने इसको 5 लाख पे लिखा हुआ। एक मिस्टेक का एक मार्क काट, आधा मार्क काटा है मैंने बस। क्वेश्चन 8 नंबर का है, 3 मिस्टेक हुई है तो 1.5 नंबर कटा आपका। चाहे जीपी एनपी बैलेंस शीट सब पूरी गलत हो। एग्जामिनर मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जामिनर डिटेल में चेक नहीं करता। मतलब मैं 10 से 15 मिनट लगाता हूँ एक पेपर चेक करने में, एक अमाउंट चेक करा, जो गलत है उसको ठीक लिखा, उस अमाउंट को कहाँ मिस्टेक है मार्क करा। क्योंकि मेरा काम आपको जज करना नहीं है, मेरा काम आपको इम्प्रूव करना। स्कूल वाले टीचर का काम आपको इम्प्रूव करना नहीं है, उसको जज करना। उसका आपको मार्किंग दे करके स्कोर देना है, परसेंटेज आपकी आ गई, पास हो गए तो नेक्स्ट ईयर जाओगे तो नहीं जाओगे, उसका काम आपको जज करना। मेरा काम आपको इम्प्रूव करना है, मिस्टेक आपको बताना है कि एग्जैक्ट कहाँ मिस्टेक करिए, ताकि आप फाइनल पेपर में मिस्टेक ना करें। इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा देना होता। तो मैं पर मिस्टेक मार्क काट रहा हूँ। एग्जामिनर जीपी गलत, एनपी गलत, बैलेंस शीट गलत, ये 3 चीज़ों गलत है, वो देखते 8 में से 4 तो पक्का कर देगा। तो इस कोशिश चैप्टर के अंदर कोशिश करें कि ऐसी मिस्टेक ना हो। मतलब इस चैप्टर को मतलब ये तो बिल्कुल नहीं करा आपने, सपोज बहुत ज्यादा आपका वीक है चैप्टर, ये तो उस चैप्टर को छोड़ दो और बाकी चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लो प्रैक्टिस। वो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, टाइम बचे तो उस चैप्टर को कर लेना, वरना मत करना, छोड़ दो उस चैप्टर। मतलब लास्ट में करो, कुल मिलाकर पॉइंट ये। बहुत बच्चे, मैंने अभी भी जब मैं टेस्ट ले रहा था, आप सब टेस्ट कर रहे थे, मैं देख रहा था कई बच्चे टेडी अकाउंट बना रहे हैं पहले, वो कंप्लीट होने के बाद फिर पीएनएल पे आ रहे हैं, फिर उसे कंप्लीट कर रहे हैं, फिर बैलेंस शीट पर आ रहे हैं। उनको टाइम ज्यादा लग रहा है, उनके मैक्सिमम चांस गलत है। जिनको मैंने नोटिस करा था उनका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पक्का गलत है। करीब 5 से 6 स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे वाले तरीके से करा था कि एंगेजमेंट पढ़ी, तो वो जहां जहां है इसको हैंड टू हैंड वहां लिख दी। जब मैं टेस्ट चेक कर रहा था आंसर्स, तो उनका अमाउंट भी सीक्वेंस में था। मतलब बैलेंस शीट में वाला 9 आइटम है, तो उनका 9 के 9 आइटम सीक्वेंस में लिखी थी। पहले 1 लाख है तो उसका भी 1 लाख, इसका भी 1 लाख, इसका भी 1 लाख। नेक्स्ट आइटम वाला 2.5 लाख है तो उसका भी 2.5, इसका भी 2.5, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में था अमाउंट। मतलब उन्होंने वही तरीका अपनाया कि भाई पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करो, 2 बार लिखो, चाहे कहीं भी आए, फिर एडजस्टमेंट से स्टार्ट करो, एक ही बार लिखना। इस सीक्वेंस से करोगे तो चांस बहुत लीस्ट हो जाते हैं गलती होने के। उन बच्चों के मैक्सिमम आंसर सही है, मतलब एक आध मिस्टेक है तो है, बाकी पूरा आंसर सही है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस सीक्वेंस से करा। टाइम भी बचेगा आपका और गलती होने के चांस कम है, आइटम छूटने के चांस कम है। पॉइंट नंबर 2 मेजॉरिटी का सही था, पॉइंट नंबर 3 मेजॉरिटी का सही था, 4th सही था, 5th में 2-4 बच्चों की गड़बड़ थी। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर 56,000, 5-6 बच्चों ने इसको एलआईसी मानकर कैपिटल में से माइनस कर लिया। एलआईसी वर्ड मेंशन होना कंपलसरी है उस एलआईसी मानने के लिए। सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ है तो बिजनेस की एसेट्स का इंश्योरेंस, जैसे फायर इंश्योरेंस, तो बिजनेस एक्सपेंस है, P&L डेबिट में है। और जो मिस्टेक थी वो मिस्टेक थी सर लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन वाले पॉइंट के अंदर। ये तो आधे से ज्यादा बच्चों की मिस्टेक थी, जबकि कितना इजी क्वेश्चन कर रखा है। जो नोट्स के अंदर क्वेश्चन दिया था मैंने वो तो टफ था, उसमें अलग से अमाउंट दे रखा, तो बड़ा आसान कर रखा। 2 लाख का लोन है और 12% का रेट है, मतलब ये हो गया 24,000 का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टैक्स में ढूंढो कहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा, इसका मतलब सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है, 1 रुपया भी नहीं दिया। तो यही अमाउंट लिख दो P&L के डेबिट में और यही अमाउंट लिख दो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। एक्सपेंस है इसलिए P&L डेबिट में आ रहा, पे नहीं करा लायबिलिटी है इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी में आ रहा, और एडजस्टमेंट है इसलिए 2 बार आ रहा।
जो ट्रस्ट फंड लोन की सबसे ज्यादा गड़बड़ थी इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 5 में कोई डाउट हो तो पूछें आप लोग। एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा हुआ है सर, ट्रेड एक्सपेंस के अंदर 24,000 रेंट के जुड़े हुए हैं और रेंट जो है वो 1 साल का है। टू ट्रेड एक्सपेंस 3,08,000 माइनस प्रीपेड रेंट 24,000 1 साल का है। साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पेड फॉर द ईयर 24,000 1 साल का है, मल्टीप्लाई बाय जुलाई तक पे कर दिया हमने, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का पे कर दिया एडवांस में, 8,000 रुपए हो गए। आउटर कॉलम में बचेगा सिर्फ 3 लाख। प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी आएगा, प्रीपेड रेंट 8,000 बोलो ये करना था इसमें, पीनल के डेबिट में रेंट में ट्रेड एक्सपेंस में से माइनस प्रीपेड रेंट के नाम से, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रीपेड रेंट, दो काम कर लेते इसके साथ। क्वेश्चन 5 में और कोई डाउट? स्पेशल रिबेट। हाँ जी, स्पेशल रिबेट, रिबेट का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमने दिया होगा तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, डिस्काउंट हमें मिला होगा तो हमारे लिए इनकम होगी, इन दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। इसमें लिखा हुआ है स्पेशल रिबेट ब्रैकेट में डेबिट मतलब एक्सपेंस, पीएनएल डेबिट में लिखो, स्पेशल रिबेट ब्रैकेट में क्रेडिट मतलब इनकम, पीएनएल क्रेडिट में लिखो। काफी स्टूडेंट्स ने नोटिस करा मैंने, बहुत चेंज आया है पहले टेस्ट के मुकाबले सेकंड टेस्ट में, मतलब 20-30% के आसपास जिनके मार्क्स थे अब 60-70% तक पहुंचे हैं। तो वो स्टूडेंट हैं जो टेस्ट को सीरियस ले रहे हैं, अपनी वीकनेस पे नोटिस कर रहे हैं। देखो मार्क्स मैटर नहीं करने हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स देखनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स देखनी है अपनी, कि हमारा सर्कल कहाँ लगा हुआ है, और माइंड में ये बात फिट कर लेनी है कि ये मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपने कहा था पेड ऑर्डर जो एंडिंग में आए तो जुलाई का ही महीना, मतलब 12 महीने ही हो गए। 12 तो लिखा है इसलिए यार कि 4 ज्यादा महीने हो गए। ये तो ऐसा ना, सुनो इसमें लिखा हुआ है कि हमने 1 साल का पे करा है, तो 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 महीने का आ जाएगा। हमने पे कर दिया जुलाई तक का, हमारा काउंटिंग ईयर मार्च तक का, तो नेक्स्ट ईयर के 4 महीनों का रेंट हमने इस साल पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर के 4 महीनों का रेंट हमने इस साल पे कर दिया, तो प्रीपेड ही हुआ। फॉर द ईयर इस चीज को ध्यान रखना है कि डिवाइड हमें 12 से करना है कि 16 से करना है। मान लीजिए फॉर द ईयर नहीं लिखा होता, लिखा होता रेंट इज पेड अप टू 31 जुलाई, तो इस साल के 12 महीने और नेक्स्ट ईयर के 4 महीने 16 महीने हो गए, तब यहाँ पे 16 लिखते, मल्टीप्लाई में तब भी 4 ही जाता। फॉर द ईयर होने से क्या हुआ कि 16 की जगह 12 आ गया, चेंज यहाँ नहीं। सर अगर टाइम की वजह से जीपी ना निकालना तो कितना मार्क्स करते हैं? आधा नंबर। क्वेश्चन 4 के अलावा कोई डाउट हो तो पूछिए, 1, 2, 3 या 5 में। टेस्ट सीरीज 3 कंप्लीट दिखानी थी नेक्स्ट क्लास में आपको, क्वेश्चन 15 तक 1 से 15 सारे कंप्लीट दिखाने हैं आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन 4 पे आ जाइए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सिर्फ 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरे मार्क्स मिले हैं, पूरे बैच में सिर्फ 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनको इस क्वेश्चन चैप्टर में पूरे मार्क्स मिले। इस चैप्टर पे मेहनत करनी चालू कर दीजिए, क्लास देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ, क्वेश्चन जो नोट्स के क्वेश्चन है वो रिवाइज करो क्लास के रिकॉर्डिंग से, उसके बाद टीएस के वाले क्वेश्चन करके देखो और प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस से ही आते हैं जी, सुन करके कोई नहीं कर सकता। जैसे प्रैक्टिकल हो गया, क्रिकेट हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, या आप कितना अच्छे से लिसन कर लो, सुन लो, उससे आप नहीं लर्न कर पाओगे जब तक आप उसके रिहर्सल नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये अकाउंट्स मैथ भी रिहर्सल वाली चीज़ें हैं, थ्योरी नहीं है कि आपने सुना समझ लिया और अपने बेस पर आप लिख पाओगे एग्जाम में। बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कमांड ला पाएंगे। तो रेक्टिफिकेशन मेरे अकॉर्डिंग मेजॉरिटी का वीक है, जिसमें आप सभी को ज़रूरत है बहुत अच्छे से रिविजन करने की। चलिए जी क्वेश्चन करा रहा हूँ पहला। The purchase of 4,000 from Edu was entered into sale book। सर परचेज करी थी, परचेज बुक में नहीं लिखा, तो परचेज बढ़ानी है। परचेज एक्सपेंस होता है, बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाएगा।
गलती से हमने सेल बुक में लिख दिया, मतलब गलती से सेल बढ़ गई। अब सेल घटानी है, सेल्स रिवेन्यू होता है, घटाने के लिए डेबिट किया जाएगा। परचेज किया हमने एड्यू से, मतलब वो क्रेडिटर है, उसे क्रेडिट करना चाहिए था, और हमने सेल बुक में लिख दिया, मतलब उसे डेटर मान लिया और डेबिट कर दिया। क्रेडिट करना चाहिए था और डेबिट कर दिया। अब क्या करें ठीक करने के लिए? डबल अमाउंट से क्रेडिट। बच्चों ने यहां पर सस्पेंस लिखा हुआ था, क्योंकि नोट में सस्पेंस लिखवाया था, थोड़ा टेक पे आया हुआ आंसर। चेंजेस तो किए जाएंगे नहीं, सेम क्वेश्चन थोड़ा ना दूंगा मैं नोट्स का, तो होमवर्क का भी टेस्ट है। जब भी रिकॉर्डिंग में मिस्टेक होती है, याद कर लो, कभी सस्पेंस नहीं आता। जब भी मिस्टेक रिकॉर्डिंग में होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मिस्टेक होने से उसका डुअल इंपैक्ट चला जाता है। सस्पेंस अकाउंट तभी आता है जब सिंगल इंपैक्ट होता है। मिस्टेक एक साइड है, दूसरी साइड नहीं है, सस्पेंस तभी आता है। और रिकॉर्डिंग में गलती हो तो उसका इंपैक्ट दोनों जगह जाता है, दोनों अकाउंट में। सेकंड पॉइंट जी, सेल करी 4300 रुपीस की गेट को, और हमने डेबिट कर दिया 3400 से। मुझे बताओ गेट को डेबिट करना था या क्रेडिट करना था? डेबिट करना था। डेटर है हमारा, डेबिट ही करना था, डेबिट ही करा। मतलब साइड में तो मिस्टेक नहीं है कि मैंने गलत साइड में लिख दिया, ऐसा तो नहीं है। मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में कि 4300 की जगह 3400 लिखा, कम लिखा है। मतलब डेबिट करना था 4000 से, डेबिट कर दिया 3000 से, कम डेबिट करा तो और डेबिट करो। गेट डेबिट 900 रुपए। अब साफ साफ गेट के अकाउंट में मिस्टेक है, मतलब लेजर पोस्टिंग में मिस्टेक है, रिकॉर्डिंग में तो मिस्टेक नहीं है, सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो सस्पेंस अकाउंट 900 रुपए, ये सेकंड वाले हो। ऐड कर देना जिसकी गलत है आंसर शीट में। थर्ड पॉइंट, पुराना फर्नीचर बेचा हमने 5400 रुपए का। तो फर्नीचर एसेट है सर, आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट। बेच रहे हैं तो फर्नीचर जा रहा है, टू फर्नीचर 5400 वाज डेबिटेड टू सेल अकाउंट। सेल्स अकाउंट को हमने गलती से डेबिट कर दिया। अब ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो 4500 से। अगेन से इसमें भी लेजर में मिस्टेक है, रिकॉर्ड करा, ऐसा नहीं लिखा होगा रिकॉर्डिंग में गलती करी, लेजर पोस्ट में गलती करी। दो ही जगह गलतियां थी, दोनों गलतियां ठीक हो गई। डेबिट साइड खाली है तो खाली जगह पर लिख रहे हैं सस्पेंस अकाउंट। पॉइंट नंबर 4 ही सबका सही था, सबसे इजी रखा हुआ था मैंने। ड्राइंग्स करी गुड्स की और लिखना भूल गए, तो एंट्री है ड्राइंग्स टू परचेज, ये मेजॉरिटी का सही था जी। एरर ऑफ फुल ओमिशन इज द इजीएस्ट एरर। पॉइंट नंबर 5, द सेल ऑफ 29602 CA वाज एंटर्ड इन द परचेज। देखो एंटर्ड लिखा मतलब रिकॉर्डिंग में गलती कर दी, सस्पेंस नहीं आएगा इस वाले। फर्स्ट वाले की उल्टा हो गई। फर्स्ट वाले में क्या था कि परचेज करा, सेल बुक में लिख दिया, और 5 में क्या है कि सेल करा, परचेज बुक में लिख दिया। तो सेल करिए सर, सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, सेल क्रेडिट कर दो। गलती से परचेज बुक में लिख दिया, मतलब परचेज बढ़ गई, अब परचेज घटानी है, क्रेडिट करनी है। सीए डेटर है हमारा, उसको सामान बेचा है हमने परचेज बुक में लिखकर उसे गलती से क्रेडिटर बना दिया, वापस से डेटर बनाएंगे। दोनों को ऐड करके जो आ रहा है कितना आ रहा है जी? 5650। फिफ्थ वाले का आंसर कंप्लीट कर दो, उसको एक नंबर पूरा करना है। जिसका एक आध गलती है, जैसे यहाँ पे सस्पेंस लिख दिया बच्चों ने सीए की बजाय, वो आधा कटा उसका बस। 6 पॉइंट, सेल रिटर्न बुक 2100। जो मैंने नोट्स में क्वेश्चन दे रखा था वो क्या था कि सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस लिखना भूल गए। उस रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस 2100 रुपए। लेकिन इसमें मैंने क्या चेंज करा कि मैंने गलती से रॉन्ग साइड लिख दिया, डेबिट की आइटम गलती से क्रेडिट में लिख दिया। ठीक कैसे करेंगे? डबल अमाउंट से डेबिट करें। तो डबल अमाउंट बच्चे करना भूल गए थे, ये बच्चों की एंट्री सही है, आधे बच्चों की एंट्री सही है लेकिन उनका अमाउंट गलत है, तो अमाउंट डबल करना था। जब रॉन्ग साइड है, डबल अमाउंट कब आता है? जब अकाउंट करेक्ट हो और साइड गलत हो, तब आता डबल अमाउंट।
बहुत चीजें ऐसी हैं इस चैप्टर के अंदर जो मतलब हर क्वेश्चन में चलेंगी। जैसे रिकॉर्डिंग में गलती है तो उसमें से नहीं आएगा, रॉन्ग साइड लिखा हुआ है तो डबल अमाउंट आएगा। बहुत चीजें ऐसी हैं जो मतलब ध्यान करो, रिवाइज करो अगर आप अच्छे से तो वो उस कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका ऐसे। और ये ऐसे क्वेश्चन जैसे अब देखो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन 8 नंबर का है, कितना टाइम लगता है एग्जाम में, इसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, रिवीजन में भी घर पे प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और इसे कंपेयर करो रेक्टिफिकेशन से, केवल 6 एंट्री करो 6 नंबर पक्के। टाइम को भी कंपेयर करो, एफर्ट्स को भी कंपेयर करो। आप सभी ने डेफिनेटली फाइनल अकाउंट चैप्टर घर पे प्रैक्टिस करा है, काफी डेज प्रैक्टिस करा है। मैं पूरा मतलब बिलीव करता हूँ इसमें कि काफी डेज आपने लगाया होगा फाइनल अकाउंट की तैयारी में उसका, लेकिन आपने हाफ टाइम भी लगाया होता रेक्टिफिकेशन में, तो आप इतनी मिस्टेक नहीं करके आप सिर्फ 8 नंबर को देख करके लालच में मत आइए कि 8 नंबर है उस चैप्टर को तो मैं छोड़ नहीं सकता, उसको तो पक्का करना। 8 नंबर पे तब आइए जब छोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जितने कम मार्क्स का होता है उतना इजी होता है और टाइम कम कंज्यूमिंग होता है। टेस्ट में भी ध्यान रखें फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सबसे लास्ट में करें, भले आपको कितना अच्छे से आता हो। फाइनल अकाउंट क्वेश्चन स्टार्टिंग में करने बैठ गए आप और बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही तो आपके आगे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है जब बैलेंस शीट टैली नहीं होती। इसलिए उसको सबसे लास्ट में करें, स्टार्टिंग में ना करें। दूसरा, सस्पेंस अकाउंट को यूज कर सकते हो आप एंट्री करने के लिए। इस इंग्लिश की हिंदी ये है, सस्पेंस अकाउंट बनाओ, इसकी हिंदी ये नहीं। पास जर्नल एंट्रीज बाय यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट यूज करके एंट्रीज पास करो, ऐसा लिखा है, इसकी हिंदी ये है। सस्पेंस अकाउंट बनाओ ऐसा कहीं नहीं लिखा, सस्पेंस अकाउंट बना करके आ रहे हैं। एक्स्ट्रा काम करने से इंप्रेशन खराब होगा, टाइम खराब होगा। चलिए जैसे ठीक है, डाउट किए जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, रेडी करके लाएं।